ज्योतिरादित्य समर्थक 3 मंत्री और 5 विधायकों को बीजेपी नहीं देगी टिकट। बगावत करेंगे सिंधिया। पहले भी 3 सिंधिया समर्थकों के टिकट काट चुकी है बीजेपी। 35% सिंधिया समर्थकों के टिकट कटने से ज्योतिरादित्य के करीबी हैरान। बीजेपी को ज्योतिरादित्य सिंधिया की जब तक जरूरत थी तब तक उनका भरपूर सम्मान किया गया। कारण साफ था कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ज्योतिरादित्य के कारण ही बनी थी। सिंधिया ने मार्च 2020 में कांग्रेस से बगावत की थी। बीजेपी में शामिल हुए थे तो अपने साथ 22 विधायक भी ले आए थे। बाद में कुछ और विधायक भी बीजेपी के साथ आ गए, जिससे कमलनाथ की सरकार गिर गई थी और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी ने सिंधिया से उनके समर्थकों को टिकट देने का वादा किया और 2020 में इस वादे को निभाया भी। सभी 22 विधायक जो इस्तीफा देकर बीजेपी में आए थे उन्हें टिकट मिला, लेकिन इसमें से 16 ही जीत पाए थे और 6 चुनाव हार गए। और अब जो 16 चुनाव जीते थे उनमें से 5 का टिकट कटता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंधिया के समर्थक 3 पूर्व विधायकों का टिकट तो पहले ही काट चुका है। उपचुनाव में जहां सिंधिया समर्थक हारे थे, वहां पर शिवपुरी की करेरा सीट से पूर्व विधायक जसवंत जाटव, भिड़ की गोहद सीट से पूर्व विधायक रणवीर जाटव और मुरैना की दिमनी सीट से पूर्व विधायक गिरिराज दंडोतिया का टिकट बीजेपी पहले ही काट चुकी है। और अब ग्वालियर पूर्व से सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल का टिकट भी कट चुका है। इसकी चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि ग्वालियर पूर्व बीजेपी से जयभान सिंह पवैया के नाम पर मोहर लग चुकी है और चौथी सूची में उनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। जयभान सिंह पवैया बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्हें सिंधिया विरोधी माना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ज्योतिरादित्य और जयभान सिंह के संबंध बेहतर हुए हैं और जयभान को टिकट सिंधिया समर्थन के बदले में मिल रहा है। सिंधिया भी जयभान से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और शायद इसलिए अपने मुन्ना लाल गोयल के टिकट पर उन्होंने समझौता कर लिया है। लेकिन सिंधिया की सबसे बड़ी चिंता और विधायकों को लेकर है जो 2020 में चुनाव जीते और इनमें से 3 तो शिवराज सरकार में मंत्री भी हैं। और जिन मंत्रियों के टिकट कटना तय बताया जा रहा है उसमें सबसे पहला नाम शिवपुरी जिले की मुंगावली सीट से पीएचई मंत्री ब्रजेश सिंह यादव का है। इस सीट पर बीजेपी शिवपुरी सांसद केपी सिंह यादव को उतारने का मन बना चुकी है। दरअसल सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ही केपी यादव के तेवर बगावत का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि केपी को एहसास है कि लोकसभा चुनाव में अब सिंधिया को ही टिकट दिया जाएगा और बीजेपी केपी को खुश करने के लिए उन्हें मुंगावली से टिकट देने की तैयारी में है। केपी का पूरा परिवार इस समय कांग्रेस में चला गया है और अगर केपी चुनाव लड़ेंगे तो ऐसी स्थिति में उनके परिजन भी बीजेपी का विरोध नहीं कर पाएंगे। शिवपुरी जिले की दूसरी सीट पोहरी पर भी सिंधिया समर्थक सुरेश धाकड़ का कब्जा है। वो शिवराज सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री है, लेकिन धाकड़ की स्थिति और बीजेपी के सर्वे में कमजोर बताई गई है और दावा किया जा रहा है कि पार्टी उनका टिकट काटने का फैसला कर चुकी है। जबकि तीसरे सिंधिया समर्थक मंत्री भिंड जिले की मेहगांव सीट से विधायक ओपीएस भदौरिया है। पार्टी के सर्वे में तो पहले से ही भदौरिया की स्थिति कमजोर बताई जा रही है और दूसरा जातिगत समीकरण भदौरिया के खिलाफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी भिंड जिले की 5 में से 2 सीट अटेर से सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया और भिंड से बीएसपी से बीजेपी में आए विधायक संजीव सिंह कुशवाहा या फिर नरेंद्र कुशवाहा में से किसी एक का टिकट तय है। ये दोनों क्षत्रिय समाज से हैं। ऐसे में ओपीएस को भी टिकट देकर पार्टी दूसरे वर्ग को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाएगी, जिस कारण ओपीएस का टिकट भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा 2 सिंधिया समर्थक विधायक भी मुश्किल में है। सिंधिया को हाईकमान ने बता दिया है कि सिंधिया अभी भी टिकट को लेकर दबाव बना रहे हैं। ऐसे में अंतिम फैसला पीएम मोदी को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।